हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼। तो ਅੱਜ ਹੈ 22 ऑफ जनवरी, ਦੈਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 22 जनवरी 2021 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द एक्सरसाइज जो कि इंडिया ते फ्रांस के कंडक्ट करवाई गई है, स्टार्ट हुई है 20 जनवरी को 5 दिनों की एक्सरसाइज होएगी। दैन नाउ वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। तो नेम की है द डेजर्ट नाइट 21। डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है इंडिया ते फ्रांस दियाँ एयरफोर्स दे द्वारा। सो ये एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप राफेल फाइटर जैट्स ने जिन्होंने रिसेंटली परचेज करवाया गया सी फ्रांस तो वो इस पहली बारी पार्टिसिपेट करन जा रहे हैं, इसलिए भी होर इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैन ये जी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करवाया गया जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि राजस्थान के लोकेटेड है, उस जगह पर इसकी स्टार्टिंग हुई है। 5 दिन लगातार ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही है। So these are some facts. Next question, who has been appointed as the MD of LIC? LIC ਦੇ मैनेजिंग डायरैक्टर किस पर्सन ਨੂੰ अपॉइंट किया गया? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी गवर्नमेंट की एक पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है जी काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग हैगी आ। सो इससे जो MD ने वो हैगे ने सिद्धार्थ महंता, मिस्टर सिद्धार्थ महंता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ महंता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी MD ऑफ LIC एंड ही विल सक्सीड सुशील कुमार। इस तो पहला कौन सी MD? सुशील कुमार। एंड जो आपने इस टाइम दे सिद्धार्थ महंता है ने जिन्होंने MD बनाया गया, ही वॉज प्रीवियसली सर्विंग एज दी CEO ऑफ LIC हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड। मतलब LIC दी ही एक होर ब्रांच जिसका नाम है हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, उसके CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ उन्होंने MD बना दिता गया LIC का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोबाइल हार्बर ट्रेन्स हैव बीन सप्लाइड बाय इंडिया टू ईरान शाहबार पोर्ट? किन्नियां हार्बर ट्रेन्स नू सप्लाई किया गया इंडिया के द्वारा ईरान नू? ईरान दे विच एक पोर्ट है जिसका नाम है शाहबार पोर्ट जिसनू इंडिया डिवेलप कर रहा सी। सो उस जगह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब उतों की जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसनू बनाने के लिए ही उहदी ईज के वास्ते ये जो MHC ने मोबाइल हार्बर ट्रेन्स उन्होंने सप्लाई किया गया बाय इंडिया। सो ये किन्ने किते गए ने? 2 किते गए ने। ऑप्शन भी करैक्ट आंसर होएगा। बट इस टॉपिक के विचों अपने लिए इंपॉर्टेंट किया शाहबार पोर्ट हो गया, दैन कित्थे बनाया जा रहा, कौन बना रहा, कदों एग्रीमेंट होया, वो सब चीज़ां इंपॉर्टेंट ने बिकॉज ये पोर्ट काफ़ी न्यूज़ के रहा। रीसेंटली ईरान ने इंडिया की पार्टिसिपेशन में रोक लगा दी सी कि सानू तुहाडी कोई हैल्प नहीं चाहिए, बट अगेन कुछ टॉक शुरू हो गई, दैट्स वाई इंडिया ने सप्लाई किए ने MHC। सो कुछ इन्फॉर्मेशन देख दिया। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ शाहबार पोर्ट। शाहबार पोर्ट जोड़ा ईरान के सदर्न पार्ट से बनाया जा रहा। इंडिया का जोड़ा कांडला पोर्ट है वैसटर्न पोर्ट है गुजरात विच कांडला पोर्ट, उस तो लैके ईरान तक की कनैक्टिविटी बनाई जा रही है थ्रू सी रूट। उस तो बाद ईरान दे विच आपां अगे अफगानिस्तान तक रीच करने लई इस जो प्रोजैक्ट है उसनू पूरा किया जा रहा। मतलब पहला तो ये पोर्ट डिवेलप होएगा शाहबार पोर्ट ताकि इंडिया की कांडला पोर्ट के नाल इसकी कनैक्टिविटी हो सके। दैन आफ्टर दैट एक रेल प्रोजैक्ट होएगा जो ईरान के जहादेन जारंज तो बाद अफगानिस्तान के काबुल रीजन तक रीच करेगा। क्यों किया जा रहा है? ताकि इंडिया दियाँ जो इकनॉमिक टाइज ने जो ट्रेडिंग टाइज ने वो बाकी कंट्रीज़ के नाल अच्छियां हो सकन। बिकॉज अगर आप लोकेशन वाइज देखिए इंडिया के नाल ही पाकिस्तान है, उस तो बाद अफगानिस्तान है। मतलब अगर आप उस रूट के थ्रू ट्रेड करना चाहिए तो हो ही नहीं सकता, विचकार पाकिस्तान है तो आप अफगानिस्तान तक रीच नहीं कर सकते। सो सी रूट ही बेस्ट ऑप्शन है। अरेबियन सी के थ्रू अगर ईरान का शाहबार पोर्ट डिवेलप हो जाएगा तो अरेबियन सी के थ्रू कांडला पोर्ट तो डायरैक्टली इंडिया का कनैक्ट हो सकता ईरान के नाल। सो ये पोर्ट की लोकेशन है। इस लोकेशन नू अच्छी तरह डिवेलप करने के लिए ही ये जो MHC ने मोबाइल हार्बर क्रेन्स ने उन्होंने सप्लाई किया गया। नैक्सट कुछ होर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया के 2 जोड़े मोबाइल हार्बर क्रेन सप्लाई होए ने पार्ट है सी इंडिया का एक प्रोजैक्ट साइन होया सी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ते ईरान दे विच। जो 2 कंट्रीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करदियां तो उसनूं कहने आ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो उस इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी मैशनाइजेशन ऑफ पोर्ट साइन, मतलब वो जो पोर्ट है उसके रिगार्डिंग मशीनरी जो वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। इट वॉज साइंड ऑन 23 मई 2016। नियर अबाउट इन्हों की कॉस्ट कितनी आ रही है? $25 मिलियन। तो इंडिया को इन्नी ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पै रही है, तो इंडिया ये अपने पोलिटिकल तो इकनॉमिक टाइज वास्ते काम कर रहा है। नैक्सट
दिस इज अ स्टैप टुवर्ड्स इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट ऑफ शाहबार पोर्ट। ये क्यों किया जा रहा बिकॉज इंडिया का जोड़ा कमिटमेंट से शाहबार पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने के लिए उसनों पूरा कर रहा। मतलब आप फालतू इन्नी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे क्योंकि आप उस कंट्री में पहला कमिटमेंट की सी, उस कमिटमेंट को पूरा करने लिए काम किया जा रहा है। नैक्सट इस पोर्ट की जी डिवेलपमेंट आ वो एक दोनों कंट्रीज़ के जोड़े इकनॉमिक तो म्यूचुअल रिलेशनस ने उन्होंने अच्छा करने हेल्प करेगी। इंडिया तो ईरान का जोड़ा मैरीटाइम ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो सकेगा। दैन आप अफगानिस्तान के काबुल तक भी रीच कर सकेंगे इस प्रोजैक्ट के थ्रू। दैन नैक्सट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप नीति आयोग्स इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 इन द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट्स। तो नीति आयोग ने एक इंडेक्स प्रेजेंट किया जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, III इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। 2020 का इंडेक्स रिलीज़ किया गया। मतलब 2020 के स्टेट्स ने इनोवेशन वास्ते काम किया उन्होंने एक इंडेक्स है। सो ये टॉप किसने किया आप और उसने टॉप किया है कर्नाटका ने। कर्नाटका ने इनोवेशन वास्ते काफ़ी स्टैप्स लिए ने। सो कर्नाटका ने इस रैंक नू टॉप किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Karnataka state topped Niti Ayog's India Innovation Index 2020 in the category of major states। Major states की कैटेगरी च टॉप किया है। ये जो इंडेक्स है उसका सैकेंड एडिशन रिलीज़ किया गया। मतलब इस तो पहला भी एक एडिशन हो चुका है। ये शो किया रहता है कि अलग अलग जड़ियाँ गवर्नमेंट्स ने वो अपनी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने लिए किस तरह काम कर रही हैं। मतलब वध तो वध इनोवेशन पर फोकस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इस फ्रेमवर्क के जोड़ा पैरामीटर्स ने वो अलग अलग यूज़ किए गए। लाइक अलग अलग पैरामीटर्स होंगे कि पर्टिकुलर फील्ड कितना को इनोवेशन किया। बट एक चीज़ होर ऐड की गई है कि स्टेट वाइज देखा गया कि केड़ी स्टेट अपनी GDP का कितना % रिसर्च से डिवेलपमेंट वास्ते स्पेंड कर रही है। बिकॉज इनोवेशन उदों ही होएगी जो उस चीज़ से रिसर्च होएगी, डिवेलपमेंट होएगी। सो इन्होंने दोनों चीज़ों से कितना GDP का % इन्वेस्ट किया जा रहा उसे भी ऐड किया गया। सो सारे पैरामीटर्स को मिला के टॉप करने वाली स्टेट रही है कर्नाटका। नैक्सट इस रैंकिंग के सैकेंड पोजीशन आई है महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की आई है 3rd प्लेस। लास्ट ईयर की अगर आप गल करिए तो सैकेंड प्लेस से तमिलनाडु सी, 3rd ते महाराष्ट्र। बट थोड़ी जी रिवर्स होगी ये मैपिंग। तो फर्स्ट स्टेट केड़ी होगी कर्नाटका, सैकेंड महाराष्ट्र, 3rd तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली UN हैज़ सस्पेंडेड वोटिंग राइट्स ऑफ 7 कंट्रीज टू वोट इन UNGA। हु इज़ द चीफ ऑफ UN? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ कंट्रीज से वोटिंग राइट्स को सस्पेंड करता। मतलब वो जड़ियाँ कंट्रीज ने वो UN दी मीटिंग्स के वोट नहीं कर सकती। तो इससे रिगार्डिंग अपन लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जी यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली है UNGA उसके चीफ कौन है। बिकॉज अगर कोई चीफ होएगा वही तो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। सो मिस्टर अंटोनियो गुटरस ही इज़ द चीफ ऑफ UN यूनाइटेड नेशन। तो सैकेंड अगर आप कुछ होर ऑप्शंस देखिए जिमें ये जो भी ऑप्शंस गिवन है ना सब अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने। तो जो टेड्रोस एडनम ने ये है ने डायरैक्टर जनरल ऑफ WHO। हैनरीटा H4A शी इज़ दी डायरैक्टर जनरल ऑफ यूनिसेफ। उस बार अगर आप ऑड्रो ऑजले की गल करिए तो ही इज़ दी डायरैक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जड़ियाँ अपने लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारिया इंटरनेशनल लैवल ते इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने जड़ियाँ पूरे वर्ल्ड दियाँ अलग अलग तरह के इशूज़ ने उन्होंने टैकल करने के लिए काम करदियाँ। जिमें कि यूनीसेफ है ये चिल्ड्रन के लिए काम करती है। यूनेस्को जड़ियाँ वर्ल्ड दियाँ हेरिटेज साइट्स ने उन्होंने प्रोटैक्ट करती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है। तो ये सब काम परफॉर्म किए जाते हैं। दैन जो UN ने यूनाइटेड नेशंस ने कुछ मैंबर्स नू कंट्रीज़ नू सस्पेंड किया है वोटिंग राइट्स। तो वो केड़े ने बेसिकली सारिया कंट्रीज़ है ने अफ्रीका दियाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने। बट इको एक कंट्री एशिया दी जी की है ईरान। सो ईरान तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फाइनैंशियल क्राइसिस चल रहा सी बिकॉज USA ने रिस्ट्रिक्शंस लगातियाँ, ट्रेड नहीं हो पा रहा सी ईरान का किसी कंट्रीज़ नाल। तो उन्होंने जोड़ा बैलेंस है मतलब उन्होंने जी फाइनैंशियल कंडीशन है वो बिगड़ चुकी सी। दैन अफ्रीका जड़ियाँ कंट्रीज़ ने कुछ लाइक नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, ब्राज़ील, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे उन्होंने भी वोटिंग राइट्स चले गया क्योंकि ये सब कंट्रीज़ ने मिलके अपने जोड़े ड्यूज सी उन्होंने पे नहीं किया। मतलब उन्होंने कुछ UN के द्वारा पेमेंट्स दी रही ने वापस करनिया होंदियां बट वो वापस नहीं हो पाई। दैट्स वाई इन्होंने सब कंट्रीज़ के वोटिंग राइट्स को सस्पेंड कर दिता गया है। सो इस क्वेश्चन के राइट जोड़ा अपना एक चीज़ याद रखने वाली सी वो सी एंटोनियो गुटरस UN के
चीफ ने। दैन WHO ਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਦੇਖ ਲਏ ਆਪਾਂ, यूनिसेफ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, UNESCO ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, this year the 354th birth anniversary of Guru Gobind Singh Jayanti ji was celebrated on 20th January। मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ 20th ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 354th birth anniversary celebrate ਕੀਤੀ ਹੈ। now we have to tell which is the birth place of Guru Gobind Singh जी। तो ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10th ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੈਨ 9 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 9 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੇਡ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀਐਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ, 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। द प्लेस इज नेम्ड हरिमंदर तख्त। वैसे तो इसका नाम हरिमंदर तख्त है, बट आपां इनू रिस्पैक्टफुली पटना साहब के नाम नाल ही जानते हैं। दैन फेमस गुरु जिहड़े अपने गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्हों की इंपॉर्टेंट श्राइन भी लोकेटेड है। उन्होंने सारे गुरुद्वारा अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। 354th बर्थ एनिवर्सरी आप उन्होंने सैलीब्रेट कर रही है। दैन इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज गुरुपुरब। आपको पता है कि अगर अपने किसी भी गुरु साहिबान की जी बर्थ एनिवर्सरी आती है तो आप उसनों गुरुपुरब के नाम नाल जानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज द लास्ट लीडर ऑफ 10th सिख गुरु। ये तो सबनों पता होगा कि 10वें गुरु सन, अपने लास्ट रूलर सी। दैन गुरु तेग बहादुर जी ने सक्सीड किया उन्होंने। दैन गुरु गोबिंद सिंह जी जोड़े आ फिलोसोफर भी है सी, मास्टर वॉरीयर भी सी, पोइट भी सी। मतलब हर एक फील्ड काफ़ी अच्छी नॉलेज सी उन्होंने। तो इस तो बाद जो फैक्ट है कि उन्होंने फादर को एग्जीक्यूट करवाया गया, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अपन सबनों पता है। दैन उन्होंने 4 सन्स है, जिन्होंने 2 की डैथ हुई सी बैटल फील्ड के। दैन दोनों को एग्जीक्यूट करवाया गया सी मुगल आर्मी के द्वारा। सो ये कुछ फैक्टर्स ने जिहड़े आपां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी बारे पता होने चाहिए आ। दैन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखिज़म को फाइंड आउट करने लई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैप्स ले। लाइक उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 के विच। जिन उन्होंने 5 केस लाइक जिहड़े 5 ककार आपां कहने आ वो बनाए, उस दे अंडर जिन्होंने आपां गुरु साहिबान कहते हैं कि सिखां दे लई इसनूं वेयर करना जरूरी है। गुरु गोबिंद सिंह जी को क्रेडिट दिता जाता 10वें ग्रंथ का, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने हिम्स इनवॉल्व ने। दैन ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड एज वन हू फाइनलाइज्ड एंड एनश्राइंड द गुरु ग्रंथ साहब। मतलब जिन्होंने फाइनलाइज किया गुरु ग्रंथ साहब जो, तो उन्होंने इस तरह भी जाना जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स है। नैक्सट क्वेश्चन, रिसेंटली खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड अल्टीमेट खो खो इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एवर साइंटिफिक ट्रेनिंग फॉर प्लेयर्स नैशनल कैंप फॉर खो खो इनॉग्रेटेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन विच स्टेट। रिसेंटली खो खो दे लई, मतलब खो खो के जोड़े प्लेयर्स होंगे ने उन्होंने लिए ट्रेनिंग के लिए एक नैशनल कैंप स्टार्ट किया गया। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया तो अल्टीमेट खो खो फेडरेशन दोनों ने मिलकर किया। इसनों ऑर्गेनाइज मतलब इनॉग्रेट किसने किया है, अपने जोड़े मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के किरण रिजिजू जी। तो उन्होंने इसनों इनॉग्रेट किया। हुण ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहली बारी खो खो के लिए, खो खो एक तरह की स्पोर्ट है जिन्होंने घर के ही लोग खेलते हैं, मतलब बच्चे बहुत खेलते हैं, बट फर्स्ट टाइम इसके लिए हो रहा कि साइंटिफिक ट्रेनिंग लाइक एक प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के लिए कैंप लगाया जा रहा। तो किस जगह पर लगाया जा रहा है, इसलिए अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो हरियाणा तो पंजाब के खो खो काफ़ी फेमस है, इसलिए हरियाणा के ही इस तरह का कैंप इनॉग्रेट कराया जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। इंट्रोड्यूस्ड आ हाई परफॉर्मेंस असैसमेंट एंड साइंटिफिक एनालिसिस। हरियाणा के इंट्रोड्यूस किया गया इस तरह का हाई लैवल परफॉर्मेंस है साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, ताकि इवैल्यूएशन की जा सके प्लेयर्स की। तो इसनों किया गया राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो एक टाइटल दिता गया है राइज इन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। पहली बारी हो रहा पूरी कंट्री के इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। दैन जो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ने मिस्टर किरण रिजिजू जी, उन्होंने इस चीज़ को इनॉग्रेट किया। नैशनल कोचिंग कैंप लगाया जा रहा हरियाणा के। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की गल करिए तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी सी 1955 1955 के बनी। उस तो बाद इसने नैशनल चैंपीयनशिप करवाई 1959 जी हुई सी विजयवाड़ा के। अगर सब तो पहला अगर टूरनामेंट की गल करिए, मतलब खो खो का अपने इंडिया में पहला टूरनामेंट कदों ऑर्गेनाइज करवाया गया, वो करवाया गया 1914। सो सीक्वेंस याद रखना, 1914 पहला अपना खो खो का टूरनामेंट होया।
दैन उसकी इंपॉर्टेंस नूं देखदे काफ़ी साल टाइम बाद लाइक 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ-ਖੋ फैडरेशन ऑफ इंडिया बनाती। उस तो बाद इस फैडरेशन ने नैशनल चैंपीयनशिप कराई मतलब नैशनल लैवल की पहली बारी 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ विजयवाड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ। सो खो-खो फैडरेशन ऑफ इंडिया के ਜਿਹੜੇ प्रेजिडेंट ने ही इज़ मिस्टर सुधांशु मित्तल। खो-खो फैडरेशन ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रहे हैं आप, बिकॉज इसे फैडरेशन ने ही ये ਜਿਹੜਾ नैशनल ट्रेनिंग कैंप है उसनों ऑर्गेनाइज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो अपने को 4 ऑप्शनस गिवन ने, आप दसना इन्हां 4 ऑप्शनस दे विचों किहड़ी फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बने आ जो रिपब्लिक डे परेड दे विच इनवॉल्व हो रहे हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर गल करिए मिस भावना कांत जी, तो शी इज़ दी फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जिहड़े इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज रिपब्लिक डे परेड दे सारिया जो स्टेट्स ने वो आपदे जो भी उन्होंने फेमस चीज़ां उसनों प्रजेंट करदियां ने, मतलब शोकेस की तरह का अपने जो भी टैलेंट है अलग तरह का। दैन जिवें इंडियन आर्मी होगी, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, सब तरह दी जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशनस ने अपने अपने स्पैशल चीज़ों को प्रजेंट करते हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई लीड करेगा। लास्ट ईयर जी पूरी रिपब्लिक डे की परेड हुई सी उसनों भी एक विमेन ने ही लीड किया, उन्होंने नाम से मिस तानिया शेरगिल। तो फर्स्ट टाइम उस तरह की एक्टिविटी हुई, इस बारी फिर तो फर्स्ट टाइम एक विमेन फाइटर पायलट मतलब जी एयरफोर्स है उसनों लीड करन जा रही है, उसनों लीड नहीं सॉरी उस पार्टिसिपेट करन जा रही है एक विमेन, उन्होंने नाम है भावना कांत। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The first women fighter pilot to take part in the Republic Day Parade 2021 is Bhavna Kant. She is the flight lieutenant and she will take part in the Indian Air Force W, मतलब इंडियन एयरफोर्स का जो W हैगा उसनों वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये की शो किस की तरह है, क्योंकि हर एक स्टेट या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन से जी आर्मी की जी अपनी एक आर्म हैगी आ वो प्रजेंट करते हैं आपदे स्पैशलिटीज़। सो इंडियन एयरफोर्स की प्रजेंट करेगी इंडिया के बनाए हुए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की गल आप कुछ दिन पहला भी की सी कि कुछ नवे होर बनाए जा रहे हैं। सो इन्हों प्रेजेंट किया जाएगा लाइट कॉम्बैक्ट हैलीकॉप्टर जिसका नाम है रुद्रा, दैन रोहिणी रडार्स हो गई, ब्रह्मोस, सुकोई 30 फाइटर प्लेन, ये सब कुछ शोकेस किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के W दे विच। दैन भावना कांत की अगर आप गल करिए शी बिलोंग्स टू बिहार, मतलब बिहार तो बिलोंग करते हैं। उन्होंने जी अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है मैडिकल इलैक्ट्रॉनिक्स के BMS कॉलेज इंजीनियरिंग बेंगलुरु तो, एंड उस तो बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया एज अ फाइटर स्ट्रीम 2016, मतलब पहला वैसे ज्वाइन किया फाइटर स्ट्रीम के उन्होंने ऐड किया गया 2016। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज विमेन इंपावरमेंट के काफ़ी बड़ा स्टैप है। एक तो विमेन इंपावरमेंट हो रही, सैकेंड फर्स्ट टाइम वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर इन इंडिया। तो सब तो पहला इंडिया का नैशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व करवाया जा रहा करो तो स्टार्ट होया। अगर सानू याद हो आप कुछ दिन पहला डिस्कस कराया सी कि नैशनल रोड सेफ्टी वीक सैलीब्रेट कर रहा इंडिया, तो वीक मतलब एक हफ्ता, बट नाउ पूरा मंथ ही इसलिए ऑब्जर्व होएगा। क्यों हो रहा, बिकॉज अपने इंडिया जो भी इशू चल रहा रोड एक्सीडेंट्स का, हर साल 4.5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट्स होंगे ने, जिन्होंने 1.5 लाख के करीब लोगों की डैथ होती है। अगर आप डेली के हिसाब से गल करिए तो डेली 415 पर्सनस की डैथ होती है रोड एक्सीडेंट्स के करके। तो देखो 415 लोग की डैथ हो रही है, मतलब कि 415 घर का रोज़गार खत्म हो रहा। वो जी अपनी GDP है वो भी सफ़र करती है, दैन वो जोड़े होम्स ने वो भी सफ़र करते हैं। एक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर ये जोड़े एक्सीडेंट्स ना हो, इन्ने पर्सनस की डैथ ना हो, तो अपनी जी ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट है जो इस टाइम बहुत लो जा रहा वो 3.5% नाल तो वैसे ही इनक्रीज़ हो सकता, मतलब इन्होंने पर्सनस की डैथ नाल इंडिया के GDP नूं 3.14% लॉस हो रहा। सो किन्नी ह्यूज जी अमाउंट कंट्रीब्यूट हो जाएगी अगर इन्हों प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए जो लोगों को प्रिकॉशनस लैन के लिए अवेयर करने वास्ते ये जो मंथ है उसनों ऑब्जर्व करना स्टार्ट कराया गया इस साल, मतलब 18 जनवरी तो लैके 17 फरवरी दे विच जिहड़ा पूरा मंथ का टाइम पीरियड है वो इस मंथ नूं ऑब्जर्व करवाया जाएगा नैशनल रोड सेफ्टी मंथ के नाम से। सो स्टार्ट कदों होया 2021 2021 ही ये शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी अपने को करैक्ट आंसर हो गया।
The first ever National Road Safety Month was inaugurated to awareness about road safety and reduce road accidents in India, ताकि road safety दी awareness increase की जा सके ते इंडिया ਵਿੱਚ road accidents ਨੂੰ promote ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, road accident ਨੂੰ रोकिया जा सके। सो ये कैंपेन जड़ा है वो 17 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगा। नैक्सट कुछ लास्ट जोड़े ईयर्स तो आप रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट जोड़ा ये इशू है इन्ना ज़्यादा हो चुका है कि इस इशू के लिए आपको पूरा मंथ ही डेडिकेट करना पै रहा है, क्योंकि लोग सुधर नहीं रहे, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी पर्सनस की डेथ हो रही है। सो इसनों विज्ञान भवन तो इनोग्रेट किया गया, मतलब अपने इंडिया का एक भवन है विज्ञान भवन, उस जगह तो इसनों इनोग्रेट करवाया गया है। द फंक्शन वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस, जोड़े अपने डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने मिलकर इसनों इनोग्रेट करवाया। नाम की है नैशनल रोड सेफ्टी मंथ, सब तो पहला 2021 के विच ही शुरुआत की गई है। नैक्सट अपना लास्ट टॉपिक है अज का नैशनल पार्क ऑफ असम। असम स्टेट के कुछ नैशनल पार्क्स में डिस्कस करांगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोड़े है ने, इन्होंने सब तो पहला अपने लिए इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नैशनल पार्क, जोड़ा कि 1 हॉर्न रीनोस, मतलब एक सिंग वाले जोड़े रीनोस होंगे ने उन्होंने लिए फेमस है। दैन मानस नैशनल पार्क भी इतने लोकेटेड है, दिब्रू साइखोवा नैशनल पार्क है, नामेरी नैशनल पार्क है, औरंग नैशनल पार्क। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क ने जिन्होंने आपको याद रखना पैना। अगर लोकेशन देखिए तो जी असम स्टेट है वो लोकेटेड है अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस स्टेट ए लोकेटेड है। असम की कैपिटल दिसपुर एंड अरुणाचल प्रदेश नाल बाउंड्री शेयर करती है, नागालैंड के नाल बाउंड्री शेयर करती है, दैन मणिपुर के नाल बाउंड्री शेयर करती है, मिजोरम त्रिपुरा इंटरनेशनल बाउंड्री है दैन लोकेटेड हैगी आ मेघालय के नाल। सो ये कुछ स्टेट्स है जड़ियाँ शेयर करदियाँ ने बाउंड्री असम के नाल। तो असम याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क जोड़े सिर्फ 5 ही ने, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काजीरंगा, मानस। दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप डिस्कस किए हैं, मेजर स्टेट्स के अपने नैशनल पार्क भी कवर हो रहे हैं। सो लास्ट एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए कि अगर तुसी कोई भी बैच ज्वाइन करना है लाइक पटवारी, एडिटी, नायब तहसीलदार, तो सारे बैचेस ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों तरह अवेलेबल ने। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ऑफलाइन बैचेस दैन यू कैन विजिट बठिंडा एंड अबोहर ब्रांचेस। गुरुकुल अबोहर दियाँ बठिंडा ते अबोहर दे विच ब्रांचेस लोकेटेड ने। दैन इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन बैचेस दैन तुसी गुरुकुल अबोहर दा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर तो जाके। एनी फर्दर इंक्वायरी लिए तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर ते। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन यू हैव टू लाइक, सबसक्राइब एंड शेयर एज वेल। सो मिलते हैं कल की वीडियो कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।